आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे नंबर की बात करने वाले हैं जो टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही सुना आपने, एक ऐसा नंबर जिसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, जिसे हम अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये हमारी पूरी मॉडर्न रियलिटी को चला रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर द नंबर दैट डजंट एग्जिस्ट कहना बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, आखिर कैसे एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नंबर जिसका कोई फिजिकल मीनिंग ही नहीं है वो हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव बन गया। मेरा मतलब है, एक सेब या दो सेब हम आसानी से गिन लेते हैं, पर इस नंबर से कुछ भी गिना नहीं जा सकता। फिर भी ध्यान दीजिए, स्मार्टफोन्स का चलना, घरों की बिजली और यहाँ तक कि नासा का आर्टेमिस स्पेस मिशन भी इस नंबर के बिना लिटरली नामुमकिन है। माइंड ब्लोइंग है ना? तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द मिस्ट्री ऑफ द फेक नंबर। इस पहेली की शुरुआत होती है थोड़ा पीछे 1500 के दशक में, जब जेरोलामो कार्डानो अपनी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। तब ये कॉन्सेप्ट एक अनचाहे ग्लिच की तरह सामने आया। फिर राफेल बॉम्बेली ने आकर इसके लिए कुछ नियम बनाए। उसके बाद डेस्कार्टेस ने इसका मजाक उड़ाते हुए इसे एक टैग दिया, और आगे चलकर यूलर ने इसको एक प्रॉपर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक टूल बना दिया। ये पूरा सफर वाकई में काफी दिलचस्प है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइंडसेट का टकराव था। प्राचीन गणित यानी एंशिएंट मैथ पूरी तरह से ज्योमेट्री और फिजिकल शेप्स पर टिका था। उस दौर में नेगेटिव एरिया जैसी कोई चीज पूरी तरह से नॉनसेंस मानी जाती थी। लेकिन फिर एंट्री होती है एल्जेब्रिक थिंकिंग की। अब मैथ को फिजिकल शेप्स के बजाय एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस और इक्वेशंस के नजरिए से देखा जाने लगा। ये एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट था जिसने मैथमेटिकल दुनिया का पूरा नजरिया ही बदल दिया। इसे ऐसे समझते हैं, उस जमाने में अगर x² + 12x = 32 को सॉल्व करना होता तो उसको पेपर पर अलजेब्रा से नहीं बल्कि फिजिकल शेप्स ड्रॉ करके सॉल्व किया जाता था। x² का मतलब लिटरली एक फिजिकल स्क्वायर था और 12x का मतलब रेक्टेंगल्स। इसे सॉल्व करने के लिए सच में आकृतियों को काटना और मिसिंग एरिया जोड़ना पड़ता था, जिसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। तो अब जरा सोचिए, क्या किसी फिजिकली काटे हुए स्क्वायर का एरिया नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये आइडिया ही पूरी तरह बेतुका था। और इसी वजह से जब गेरोलामो कार्डानो अपने फॉर्मूलों में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर देखने लगे तो उनका रिएक्शन बिल्कुल क्लियर था। एक फेक नंबर, ये सिर्फ बकवास है। उन्हें लगता था कि एक ज्योमेट्रिक स्क्वायर का एरिया कभी नेगेटिव कैसे हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे इस कॉन्सेप्ट को सिरे से नकार दिया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, फ्रॉम ज्योमेट्री टू एल्जेब्रा। चलिए देखते हैं कि मैथमेटिशियंस ने इस ग्लिच को इग्नोर करना कब बंद किया। अब आते हैं महान मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस पर। उन्होंने इस नंबर को एक टर्म दिया, इमेजिनरी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई सम्मान नहीं था, बल्कि एक ताना था, एक इंसल्ट, क्योंकि इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं था। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई इंसान असल जिंदगी में सिंगल हो लेकिन अपने दिमाग में किसी इमेजिनरी रिलेशनशिप का ब्रेकअप एंजॉय कर रहा हो। डेस्कार्टेस के मुताबिक ये नंबर बस ऐसा ही एक ख्याली पुलाव था। और बस यही एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की, लियोनार्ड यूलर। यूलर ने आकर इस सो कॉल्ड ख्याली पुलाव को हकीकत की जमीन पर उतारा। उन्होंने फॉर्मली डिफाइन किया कि I = the square root of -1। इस एक लेटर I ने इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक पक्की पहचान दी और इसे मैथमेटिक्स का एक सॉलिड अनडिनायबल हिस्सा बना दिया। यूलर सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने मैथ्स की सबसे खूबसूरत इक्वेशन दुनिया के सामने रखी, e⁻i⁻ + 1 = 0। ये विजुअली स्टनिंग इक्वेशन साफ दिखाती है कि कैसे ये सो कॉल्ड इमेजिनरी नंबर मैथ की बाकी दुनिया के साथ कितने परफेक्ट और अटूट रिश्ते में जुड़ा हुआ है। इसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ से हम एंटर करते हैं सेक्शन 3 में, एंटर द कॉम्प्लेक्स प्लेन, जहाँ सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। असली मैजिक तब शुरू हुआ जब इस इमेजिनरी नंबर को नॉर्मल अरिथमेटिक से बाहर निकालकर एक बिल्कुल नए विजुअल डायमेंशन में रख दिया गया। एक बहुत ही जीनियस आइडिया निकाला गया। अगर I को गिनने के लिए यूज नहीं कर सकते तो इसे 1D यानी नॉर्मल एक्स एक्सिस वाली रियल नंबर लाइन से हटा दो। इसके बजाय इसे स्ट्रेट अप Y एक्सिस पर प्लॉट कर दिया गया और अचानक से ये फेक नंबर अब कोई मीनिंगलेस चीज नहीं रही। ये 2D स्पेस में एक वैलिड और जरूरी कोऑर्डिनेट बन गया।
तो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एनाटमी होती क्या है। z = x + iy। इसमें x जो है वो रियल पार्ट है और iy इमेजिनरी पार्ट है। ये दोनों जुड़कर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और मज़ेदार बात पता है क्या है? हमारे एवरीडे नंबर्स जैसे पाई, 1, 2, 3, टेक्निकली ये सब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं, बस उनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो बेसिकली इसने एक पूरा नया 2D मैथमेटिकल लैंडस्केप खोल दिया। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द ट्रू फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चलिए इस एब्स्ट्रैक्ट मैथ को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। अगर हम आज के रियल वर्ल्ड की बात करें तो वाईफाई, रेडियो ट्रांसमिशन, स्मार्टफोन की ऑडियो प्रोसेसिंग और जैसा पहले बताया आर्टेमिस स्पेस मिशन, ये सब इसी इमेजिनरी नंबर पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। बॉटम लाइन ये है कि बिना यूलर के फॉर्मूला के जो वेव बिहेवियर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन और स्पेस में सिग्नल भेजना मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता। इसे एक बहुत ही बढ़िया लेज़र एक्सपेरिमेंट एनालॉजी से समझते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए आपका लेज़र सिर्फ अपनी ब्राइटनेस बदल रहा है, तो सिग्नल 1D है, यानी एक्स एक्सिस पर एक रियल नंबर। स्टेप 2, अब सोचिए इसमें ब्लिंक टाइमिंग भी ऐड कर दी गई, तो ये वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी नंबर बन गया। और स्टेप 3 में आता है कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन। 2 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस का एक साथ यूज करके इतना डेंस डेटा भेजा जा सकता है, जैसे वायरलेस HD वीडियो। ये सब 2 डायमेंशनल मैथ यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वजह से ही पॉसिबल है। और हाँ, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन का कमाल सिर्फ ट्रांसमिशन तक ही लिमिटेड नहीं है। द मैंडलब्रॉट सेट को ही देख लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कंप्यूट किया गया एक इनफिनिट डिटेल वाला माइंड ब्लोइंगली ब्यूटीफुल फ्रैक्टल है। इसमें कितना भी जूम इन करते जाइए, नए और अजीब पैटर्न्स बनते ही जाएंगे। ये साफ दिखाता है कि ये मैथ कितना पावरफुल और विजुअली स्टनिंग हो सकता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे माइंड बेंडिंग हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, द रियलिटी ऑफ द क्वांटम वर्ल्ड। अगर हम सब एटॉमिक लेवल पर जूम इन करें तो क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे फंडामेंटल इक्वेशन, द श्रोडिंगर इक्वेशन, सामने आती है। और गेस कीजिए क्या? इस इक्वेशन के बिल्कुल सेंटर में हमारा वही इमेजिनरी यूनिट आई बैठा हुआ है। इस आई के बिना ये फाउंडेशनल इक्वेशन काम ही नहीं कर सकती। जरा सोचिए, अगर क्वांटम फिजिक्स से इस आई को निकाल दिया जाए तो मैथ सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है जो रियलिटी को टोटली मिस कर देता है। लेकिन आई के आते ही क्वांटम पार्टिकल्स की वेव ऑसिलेशंस को बिल्कुल एग्जैक्टली और एक्यूरेटली मॉडल किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में कहें तो इस इमेजिनरी यूनिट के बिना हम अपने यूनिवर्स के सबसे बेसिक लेवल को मैथमेटिकली समझ ही नहीं सकते। रियलिटी सिंपली काम नहीं करेगी। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल के साथ रैप अप करते हैं। अगर एक सो कॉल्ड फेक 2D नंबर सीक्रेटली हमारे पूरे क्वांटम यूनिवर्स और डेली टेक्नोलॉजी को चला रहा है, तो और ऐसी कौन सी मैथमेटिकल फिक्शंस हैं जो चुपचाप हमारी रियलिटी को कंट्रोल कर रही हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि इमेजिनरी सिर्फ एक मिसनोमर है, एक गलत नाम जो हिस्ट्री ने इस मल्टी डायमेंशनल मैथ को दे दिया, जो असल में हमारे अस्तित्व का बेस है। इसे अपने दिमाग में प्रोसेस होने दीजिए।